जय हिंद दोस्तों। अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिन साथियों को अंत्योदय एकेडमी से निम्नलिखित नोट्स प्राप्त करना है, टू दी पॉइंट्स ये नोट्स हैं जिनमें फुल नोट्स और 3 मार्कर आपको दिख रहे होंगे। उपरोक्त सब्जेक्ट के आप प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर जाकर संपर्क कीजिए और निम्नलिखित नोट्स प्राप्त कीजिए। हम सीधे चलेंगे आज के लेक्चर की ओर। लास्ट लेक्चर तक हमने बोर का मॉडल, प्लांक मॉडल, डाल्टन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल इनको कवर किया था। आज के लेक्चर में हम बोर-बरी योजना से यहाँ शुरू करेंगे। बोर-बरी देखिए दो अलग अलग वैज्ञानिक थे और इन्होंने परमाणु को समझाने के लिए एक समान योजना दी थी। इस कारण हम इसे बोर-बरी योजना के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बताया किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताने के लिए बोर-बरी ने 1921 में अपनी योजना प्रस्तुत की। देखिए, जब भी कोई आपको मॉडल लिखना होता है तो थोड़ी सी उसकी जानकारी, भूमिका आपको देना होती है। क्या बताया, क्या जानकारी दी? तो तत्व जो है उसके परमाणु की विभिन्न कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनकी व्यवस्था किस तरह होती है, इसको बताने के लिए बोर-बरी दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग ने 1921 में अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम बोर-बरी योजना के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया, इनके अनुसार बताया कि किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। क्या कहा इन्होंने कि कोई भी जो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये बताने के लिए इन्होंने मॉडल दिया। कितने हो सकते हैं ये बताया कि भाई साहब आपके 2n² हो सकते हैं। और n यहाँ पर जो है उस कक्षा की संख्या है कि कौन से नंबर की कक्षा है। जैसे पहली कक्षा जो होती है उसे हम k बोलते हैं, सेकंड l होती है, थर्ड m होती है, फिर n होती है और इसके आगे क्रमगत रूप से चलती रहती है। अब k चूँकि पहली कक्षा है, पहली कक्षा मतलब n बराबर 1, n बराबर 1 है तो आपका फॉर्मूला है 2n², मतलब n की जगह आपको 1 रखना है, 1 का स्क्वायर होगा तो आपका वैल्यू आएगी 2। पहली कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। दूसरी कक्षा की बात करें मतलब n बराबर आपकी वैल्यू कितनी? n बराबर आपकी वैल्यू है 2, तो आप 2 को रख लीजिए। 2 का स्क्वायर, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 × 2 होगा, मतलब अब दूसरी कक्षा में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। तीसरी वैल्यू हम कितनी करें? 3 करेंगे तो आप उस आधार पर भी समझ लीजिए क्या होगा। 3 वैल्यू करने पर n = 3 है, मतलब 2 3 का स्क्वायर, तो आपका 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब 2 × 9 = 18। तीसरे में आपकी 18, इसी तरह चौथे की निकालेंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 32 आएगी। ये इन्होंने बताया था, किसने? बोर-बरी ने, कि किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उनकी संख्या 2n² होती है और n यहाँ पर जो है कक्षा का कोश का संख्या है कि कौन सी संख्या में वह इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया इसी आधार पर कि किसी परमाणु की सबसे जो बाहरी कक्षा है, मतलब ये समझ लीजिए ये नाभिक है, फिर एक सेल है, दूसरी सेल है और ये बाह्यतम सेल है। इस बाह्यतम सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसको भी समझिएगा, जैसे ये आपका नाभिक था, फिर एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा ही बाह्यतम कक्षा है। तो हमने देखा कि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8, और इससे पहले वाली जो कक्षा है मतलब ये वाली, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वह आपके 18 हो सकते हैं। यही 3 सिद्धांत बोर-बरी ने अपनी योजना में प्रस्तुत किए थे। तीनों को हम एक बार और रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है कि परमाणु की किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम संख्या जो हो सकती है 2n² हो सकती है। n यहाँ पर कक्षकों की संख्या है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो सबसे बाहरी कक्षा है परमाणु की उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा, मतलब लास्ट 1 से पहले वाली जो है उस कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके 18 हो सकते हैं। इतनी बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही।
अब इस सिद्धांत के बाद हम ऑफबाउ का सिद्धांत यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत में क्या क्या जानकारी इन्होंने दी गई ऑफबाउ द्वारा, उसको समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तर के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक करके होता है। इसको हम आगे चल के बेहतर ढंग से समझेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी जो कक्षा है कोई या उसकी उपकक्षा है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होता है ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में होता है और एक एक करके होगा, ना कि एक साथ भरा जाएंगे कि एक कक्षा में ही 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा 4 चलेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसे अभी थोड़े से आगे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। फिर इसके बाद है अर्थात परमाणुओं की जो कक्षा है उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले कक्षाओं में जाते हैं, उसके पश्चात ही अधिक ऊर्जा वाली उपकक्षा में जाते हैं। वही बात जो पहले कही कि बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अर्थात सबसे पहले कम ऊर्जा वाले स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके पश्चात उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब सबसे कम जो ऊर्जा होती है उसका एक क्रम इन्होंने निर्धारित कर दिया है। ये क्रम आप देख सकते हैं 1s 2s 3s 2p फिर 3p फिर 4s, उसके बाद आपका 3d है 4p है 5s है। इस तरह ये क्रम इन्होंने निर्धारित कर दिया है जो लोएस्ट से मैक्सिमम की तरफ हाईएस्ट की तरफ जाता है। मतलब 1s का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है, फिर 2s का होता है, फिर 2p का होता है, फिर 3s का होता है, फिर 3p का। इस तरह सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यदि भराएगा तो 1s में भराएगा, फिर 2s में भराएगा, फिर 2p में, और इसी आधार पर किसी भी परमाणु का आपने परमाणु क्रम देखा होगा और जो भराते हैं इलेक्ट्रॉन वह भी देखा होगा, वो इसी आधार पर भराते हैं। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। यही क्रम निर्धारित जो परमाणुओं का भराने का क्रम होता है, जिसे हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इसी आधार पर भराता है ऑफबाउ के सिद्धांत के आधार पर। यही 2 पॉइंट इन्होंने कहे हैं। एक बार और समझिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में जाएंगे और उसके पश्चात अधिक ऊर्जा स्तर में जाते हैं। क्लियर है इतना। और दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन भराएंगे। साथ ही इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, उसके पश्चात ही अगले ऊर्जा स्तरों में इनका क्रम भराता है। तीसरा जो सिद्धांत है वह आपका पाउली का अपवर्जन नियम है, उसके बाद हुंड का नियम है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करना ना भूलें।